बार फिर आप सबका स्वागत है। और हम जो है पवित्र स्थान के तीनों पात्रों को देख चुके हैं और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक और मेरे हिसाब से स्वर्ग की आशीष, स्वर्ग की महिमा पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के पहले यदि कहीं उतर के आई तो वो इस जगह आई, और जो है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और फिर पवित्र आत्मा जो वर्तमान में भी है। सो हमारे लिए न सिर्फ एक महत्वपूर्ण अध्ययन का कारण है, वरन इसमें जो आशीष है वो कहीं और नहीं, इसमें जो महिमा है वो कहीं और नहीं, इसमें जो सुंदरता है वो कहीं और नहीं। और आपको मैं बता दूं, ये वाचा का संदूक स्वर्ग तक दिखाई दिया। प्रकाशित वाक्य में जो है इसका वर्णन है, और निर्गमन की पुस्तक में उसका 25वां अध्याय और उसकी 10 आयत से मैं आगे तक का हिस्सा पढ़ रहा हूं, जहां परमेश्वर स्वयं ने इस संदूक के बारे में लिखा। सो मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय और उसकी 10 आयत से जो है आगे का हिस्सा। बबुल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवाकर उसके चारों पायों पर, और एक अलंग 2 कड़ों की और दूसरी अलंग भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक की दोनों अलंगों के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग न किए जाएं। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। एक करूब तो एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए हो कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। सो इसकी एक एक वस्तु, इसका नाम, इसका मेटल, इसका रंग, इसका उजाला, इसका क्षेत्रफल, ये सब आने वाले प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया और पवित्र आत्मा को बताते हैं। वो कैसे आए मेरे साथ। सो जो है वाचा का संदूक जो है एक महत्वपूर्ण जो है महापवित्र स्थान का, इस मूसा के तंबू का, इस पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल उस समय में रहा, जिसकी स्वयं परमेश्वर ने आज्ञा दी। और बबूल की लकड़ी से ये जो बनाया गया, इसकी जो है लंबाई और
1.5 हाथ, ऊंचाई भी 1.5 हाथ और ये 1 हाथ, ऐसा परमेश्वर ने कहा। सो लंबाई और ऊंचाई एक जैसी और 3 लेयर है। बाहरी सोने की लेयर, बीच में बबूल की लकड़ी और फिर अंदर जो है फिर सोना। ये 3 चीज जो है 3 बातों को बताती है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और लकड़ी जैसा हमने देखा कि वो पवित्रता को, वो सुंदरता को, वो जो है अमरता को और वो पुनरुत्थान को बताता है। सोना जो है राजसी होने को बताता है और पवित्र आत्मा जो है पिता और पवित्र आत्मा, तीनों एक मिलकर के ये वाचा का संदूक है। सो इसके ऊपर जो है पटरी बनवाना, परमेश्वर ने कहा ये क्राउन जैसा है, ये मुकुट है। और हमने बार बार देखा कि 7 आर्टिकल में से 3 आर्टिकल में जो है ये क्राउन या मुकुट है। ये मुकुट कुछ और नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के मुकुट को बताता है। और हमने देखा बाइबल में बहुत सारी जगह जो है मुकुटों का वर्णन है और ये मुकुट भी जो है परमेश्वर के महानता को बताता है। ये बताता है कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और जो मुकुट श्राप के कारण ऊंट कटारे पृथ्वी ने उगाए थे, प्रभु यीशु मसीह ने वो ऊंट कटारे जो है अपने सिर पर इसीलिए पहने कि वो श्राप को खत्म करके आशीष में बदल दे। और प्रभु के इस बात को इन मुकुटों में दर्शाएगा। फिर 4 जो है कड़े थे, रिंग थी। और 4 कड़े हमने देखा कि भेंट की टेबल में भी थे। और जो भेंट की टेबल के अलावा बाहरी आंगन की वेदी थी, उसमें भी 4 कड़े थे। और जो है वाचा के संदूक में भी 4 कड़े, एक तरफ 4 कड़े, दूसरी तरफ। ये 4 कड़े जो है ये सोने के बने हुए थे। और क्या बताते थे? ये कड़े जो है परमेश्वर की आत्मिकता को बताते थे। ये बताते थे कि वो अल्फा और ओमेगा, कड़ों में, रिंग में जहां से शुरुआत करो वहीं पर अंत भी होता है। और ये स्टेबिलिटी देने के उपयोग में आते थे, ये स्थिरता देने के लिए, ये बैलेंस के रूप में जो है काम में आते थे। और इसके अंदर जो है ये 2 लकड़ियां, बबूल की लकड़ी जिनके ऊपर सोना चढ़ाया गया हो, और बबूल की लकड़ी जो है हमने देखा कि यीशु मसीह के मनुष्य होने को बताती है, और सोना जो है उनका परमेश्वर होने को बताता है। पृथ्वी पर उनके माता पिता जो है यूसुफ और मरियम थे, और सोना जो है ये बताता है कि हमारा प्रभु जो है उसका स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर रहा। और ये हमेशा जो है इन कड़ों के अंदर ये डंडे जो है डाल दिए जाएं, और जहां जहां मूसा का तंबू जाएगा वहां वहां इसको भी उठाया जाए, इनको ढका जाए और परमेश्वर के उपस्थिति में चला जाए। ये अंदर से खोखली थी, खोखली थी। और खोखली होने के साथ में इसमें 3 चीज रखी हुई थी। इसमें मर्तबान में एक बर्तन में जो है मन्ना रखा हुआ था, दूसरा मूसा की पटियाएं रखी हुई थी, और हारून की लाठी रखी हुई थी। जो तीनों चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी कि हमारा प्रभु जो है उसने अपनी देह दी। कि जो मन्ना खाया था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पुरखों ने मन्ना खाया और मर गए, लेकिन जो मुझे खाएगा, मेरे देह को लेगा, ग्रहण करेगा, और वो कभी न मरेगा। और प्रभु भोज की स्थापना प्रभु ने इसी रीति से करी। दूसरा, परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में सारी व्यवस्थाएं पूरी होती। दूसरी जो 2 पट्टियां थी, वो पट्टियां जो है वो बताती थी कि मूसा ने जो व्यवस्था दी
वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। और तीसरी चीज, हारून की लाठी ये बताती है कि परमेश्वर का चुनाव जैसे हारून के लिए था, वैसे मसीह यीशु के लिए महायाजक का चुनाव परमेश्वर की ओर से। और इसीलिए जब सदूकियों और फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा कि तू ये काम किस अधिकार से करता है, सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, यूहन्ना को बपतिस्मा देने का अधिकार किसने दिया, परमेश्वर ने या मनुष्यों ने? और उनको मालूम था महायाजकों ने तो दिया नहीं है। सो परमेश्वर से कह दे तो वो फिर बोलेंगे कि तुमने मानी क्यों नहीं। सो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम। यूहन्ना का अभिषेक, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक, प्रेरितों का अभिषेक, पौलुस का अभिषेक, इन सब का अभिषेक महायाजकों की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर, और ये अभिषेक जो है हम सब का भी हुआ है। हम सब अपने आप में याजक हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हमें जरूरी नहीं कि पृथ्वी का अभिषेक मिले या ना मिले, लेकिन परमेश्वर की ओर से प्रत्येक विश्वासी को जो है अभिषेक किया गया। मूसा की 2 पटियाएं, और जैसा मैंने बोला ये क्राउन जो है, ये मुकुट जो है, ये बाढ़ जो है, प्रभु यीशु मसीह के उस भाग को बताती है जहां प्रभु ने श्राप को आशीष में बदल दिया। और इसके ऊपर जो है एक ढक्कन, और ढक्कन पे ये 2 करूब या स्वर्गदूत बोले, इनके पंख ऊपर से मिले हुए, और इनके बीच में, अभी तो नहीं देखा लेकिन हम आगे देखेंगे, इनके बीच में परमेश्वर की रोशनी अपने आप जलती थी, जिसे सकनिया ग्लोरी या सकनिया का प्रकाश कहा जाता था। और याजक, महायाजक जो है, इसको जो है इसके बीच में चले जाते थे जब महापवित्र स्थान में यदि अपवित्रता जीवन में होती थी, वहीं मर जाते थे। तो बड़ा डर था, बड़ा पवित्र स्थान था, और इस बीच में जो है परमेश्वर की महिमा विराजमान होती थी। सो 3 प्रकार के प्रकाश थे। बाहरी आंगन में सूर्य का प्रकाश, पवित्र स्थान में दीपकों या मनोरा का प्रकाश, और महापवित्र स्थान में सकनिया ग्लोरी, परमेश्वर स्वयं का प्रकाश। और ये इस रीति से जो है इसको जमाया गया, और ये दिखता था। ये वो ग्लोरी जो 2 स्वर्गदूतों या करूबों के बीच में स्वयं परमेश्वर प्रकाश देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जिसने सूर्य को बनाया, जिसने चांद को बनाया, वो अपने आप में ज्योति, और वो ज्योति ऐसी दिखती थी। ये महायाजक, ये वो महापवित्र स्थान। और आपको याद हो कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में जो पर्दा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में था, वो ऊपर से फटा। परमेश्वर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, और परमेश्वर ने चाहा कि अब मनुष्य परमेश्वर से सीधा सीधा मिल सकता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से। सो ये हमारा सौभाग्य, ये कलीसिया का, चर्च का सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह के कारण हमारी पहुंच पिता में होती है। और जो है ये रेप्लिका या जो है आज के वर्तमान समय में ऐसा कहा गया है कि फिर से परमेश्वर का मंदिर बनाया जाएगा, तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। 65 से ज्यादा जगह पर बाइबल में ये भविष्यवाणी करी गई है। और इसी को बनाने के लिए टेम्पल इंस्टीट्यूट जो है इजराइल में स्थापित है। आप इसकी जानकारी नेट पर ले सकते हैं। आप उनको चाहें तो अपने भेंट दान दे सकते हैं, और इस सेवा के बारे में और बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। सो ये वो वाचक के संदूक का हिस्सा, और ये जैसा मैंने बताया वो
सकन्या ग्लोरी बीच में जो है वो दिखती थी, वो दिखती थी। और पूरे जो है महापवित्र स्थान का जो उजाला है वो इस ज्योति से होता था। सो ये विभिन्न जो है मॉडल जो है इस वाचा के संदूक के, और इसका डिटेल भी जो है हम आगे अभी देखेंगे कि कैसा भव्य था ये स्थान, कैसा पवित्र था ये स्थान जिसमें स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और ये पर्दा ऊपर से नीचे तक जब फटा तो सीधे सीधे जो है हम पिता के पास पहुंच सकते हैं यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और ये वो जो है महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक जो है पर्दा फटने के बाद ऐसा ये जो है वो मॉडल उसके, और ये भव्य जो है वाचा का संदूक और उसके अंदर जो है महापवित्र स्थान में रोशनी, ये सकन्या ग्लोरी, इसके कारण रोशनी होती थी, इसके कारण रोशनी होती थी। और साल में एक बार महायाजक यहाँ प्रवेश कर सकता था, वो भी लहू लेते लेते, अन्यथा महायाजक इस वेदी के सामने जो हमने कल देखी थी यहाँ खड़े रह करके पूरे साल अपनी सेवा देता, और परमेश्वर का दर्शन साल में एक बार ये अंदर का वो भव्य स्थान और परमेश्वर की महिमा सकन्या ग्लोरी, ये तीन चीज जैसा यहाँ अंदर दिखाई गई है। ये एक बर्तन में जो है मन्ना, ये दूसरी हारून की लाठी, और ये दो पटियां जो है मूसा की जिसमें परमेश्वर की लिखी हुई व्यवस्था थी, ये इसके अंदर रखी हुई थी। ये महापवित्र स्थान, और जो है इसके पर्दे और इसकी छत और इसके फ्लोर हम आगे जाके देखेंगे, इसमें भी गहरे रहस्य छिपे हुए कि कैसे ये प्रभु यीशु मसीह को बताती है। सो आने वाले दिनों में जो है हम इन चीजों को देखेंगे। सो आज जो है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पुराने समय में ये वाचा का संदूक, और जैसे पर्दा फटा सारे लोग गिर गए, क्योंकि सामने से जो कुछ प्रकाश आ रहा था वो कोई और नहीं, वो स्वयं परमेश्वर था, स्वयं परमेश्वर था। पुराने नियम की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु और नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्रूस। सो ये वो महा पवित्र स्थान में वाचा का संदूक। इस रीति से परमेश्वर के महिमा जो है इसमें विराजमान थी, और कोई भी अशुद्ध व्यक्ति यहां जा नहीं सकता था, और गए तो अपनी मृत्यु को बुलावा देना था। और सोने की ये पूरी वाचा का संदूक बना हुआ था। बाहरी आंगन में सारी चीजें पीतल की थी, पवित्र स्थान में सोना और चांदी दोनों मिक्स थी, लेकिन महापवित्र स्थान में जो है प्योर गोल्ड, चमकता हुआ गोल्ड। और ये करूबों के बीच में ये वो दो करूब या स्वर्गदूत जिनके पंख मिले हुए थे, ये इस स्थान में जो है रखी हुई थी। और इसका एक एक डिटेल, जैसे मैंने कहा,
हम देखेंगे। तो आए मेरे साथ में, हम इस डिटेल को जो है देखेंगे। जो है वाचा का संदूक जो है हारून या चेस्ट ऑफ आर्क, और कई जगह जो है इसका उपयोग जो है, इन शब्दों का उपयोग जो है किया गया। ये जो है वो बबूल की लकड़ी का बनाया गया था। इसके अंदर और बाहर जो है वो सोना था। और जैसा हमको बताया गया है कि लकड़ी जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताती है, और बाहरी जो सोना है वो पिता को, और अंदरूनी जो सोने की परत थी वो पवित्र आत्मा को बताती है। और परमेश्वर की चाहत ये कि मैं तुम्हारे बीच में डेरा करूंगा और तुम मेरे लोग होगे, और जो वाचा और जो नियम मुझे तुझे बताने होंगे वो नियम मैं तुझे यहीं से दूंगा। और जो है जैसा कहा गया है कि ये वाचा का संदूक जो है परमेश्वर के सिंहासन को बताता है, ये मसीह यीशु को बताता है, ये पवित्र आत्मा को बताता है, ये परमेश्वर की महिमा को बताता है, और ये परमेश्वरत्व के तीनों हिस्सों को बताता है। और ये भी कि जो है परमेश्वर की अप्रोच मनुष्यों के लिए वाचा के संदूक से जो है वो आई। वाचा के संदूक से जो है फिर पवित्र स्थान में, फिर जो है बाहरी आंगन में परमेश्वर का तरीका ये था। हमने मनुष्यों का तरीका देखा था कि बाहरी फाटक से शुरू करके फिर वो पीतल की वेदी, फिर वो पीतल का धोने का पात्र, फिर वो वेदी, फिर वो जो है भेंट की रोटी की टेबल, फिर वो मनोरा, और अंत में ये वाचा का संदूक। और जो है इस पर जो है साल में एक बार लहू लगा करके जो है महायाजक इस जगह प्रवेश कर सकता था। और इस जगह से मूसा को, हारून को परमेश्वर ने अपने नियम दिए। और यदि जैसा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से क्रूस निकाल दिया जाए, या पूरी बाइबल से क्रूस को मसीह यीशु को निकाल दिया जाए, वैसे ही यदि पुराने नियम से इस वाचा के संदूक को निकाल दिया जाए तो पूरी धार्मिकता जो है अर्थ रहित हो जाएगी, पावरलेस हो जाएगी। ये इतना महत्वपूर्ण था। और जो लकड़ी थी वो हमको, जैसा मैंने बताया, वो सफेद कलर की थी, वो पवित्रता को बताती थी, वो लास्टिंग थी, वो लंबे समय अनंत काल को बताती थी। और तीसरी चीज जो है वो पुनरुत्थान को बताती थी। हमारा प्रभु यीशु मसीह उसमें ये सारी बातें पूरी हुई। और 2.5 हाथ उसकी लंबाई, और जो है 1.5 हाथ उसकी ऊंचाई, और इतनी ही उसकी चौड़ाई भी थी। जैसा कि बताया गया, 2.5 हाथ लंबाई, 1.5 हाथ चौड़ाई और 1.5 हाथ ऊंचाई, सब मिलकर के 2.5, 1.5 और 1.5 3 नंबर, और 3 हमारे प्रभु यीशु मसीह का नंबर। और जो है 1.5 और लंबाई और चौड़ाई 3, और लंबाई और जो है ऊंचाई नंबर 5। पूरी सरकमफरेंस देखी जाए तो पूरी सरकमफरेंस जो है 6 नंबर, और 6 नंबर मनुष्यों का नंबर। और जो है ऊपर
की सरकमफ्रेंस एक एक हाथ चौड़ी थी, 2.5 8 जो है वो रेजरेक्शन का नंबर, और टॉप और बॉटम जो है वो 4 × 2.5 के 10 नंबर लॉ ऑफ ऑर्डर, और सब मिलकर के जो है 12 नंबर जो परफेक्ट गवर्नमेंट को बताता है। सो ये अंक जो है इस बारे में बताते हैं, और जिस इसकी ऊंचाई और बाहरी आंगन के उस पीतल की वेदी की ऊंचाई में जो जाली लगी थी वो, और जो है जो भेंट की रोटी की टेबल की ऊंचाई, वो तीनों समान थी। जो है बाहरी आंगन में जो है सेक्रीफाइस को, बलिदान को चढ़ाया जाता, और फिर वो उसे मर्सी सीट या आर्क ऑफ कोवेनेंट में लेकर के आते, और भेंट की रोटी पर एक कम्युनियन था। सो तीन चीज, तीनों की हाइट एक जैसी, तीनों का महत्व अलग अलग। सो नंबर 3, 5, 6, 8, 10, 12, और जो है हम प्रभु यीशु मसीह में इन चीजों को पूरा होते हुए देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में नंबर 3 जो है परमेश्वर के ग्रेस को बताता है, नंबर 5 जो है वो मनुष्य वो जो है नंबर 5 जो है ग्रेस को बताता है, नंबर 3 जो है वो त्रिएकता को बताता है, और नंबर 6 जो है उसके मनुष्य होने को बताता है, नंबर 10 जो है परफेक्ट लॉ को बताता है, और नंबर 12 जो है वो पूरी गवर्नमेंट को बताता है। सो उसको जो है इस वेदी को चोखे सोने से अंदर और बाहर, और जैसा मैंने बताया कि ये आत्मिकता को बताता है, और इसके दोनों तरफ जो है हमने देखा कि लकड़ी बीच में है, और इसके अंदर भी चोखा सोना और बाहर भी चोखा सोना, तीन चीज मिल करके जो है वो त्रिएकता को और प्रथम मानव बना। और अंदर से बाहर जो है, जैसा मैंने बताया कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, भारी जो गोल्ड है वो पिता को, वुड या लकड़ी जो है सेंट्रल में वो क्रॉस को, और जो अंदर का अंदरूनी गोल्ड है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। सो इसके बाद जो है इसका मुकुट जो है वो सोने का बने, और जैसा मैंने हमेशा बताया कि मुकुट जो है वो राजा होने को बताता है, और वो प्रॉफिट को बताता है। सो हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा, और मत्ती रचित सुसमाचार में उसे राजा के रूप में प्रकट किया, और जब उसका जन्म हुआ तो सोना उसको चढ़ाएगा। वो सोना जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है कि ये बालक राजा है, और पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, और वो राजाओं का राजा, वो चर्च को बताता है कि हमारा प्रभु मलिकी सदेक के जैसा याजक है, और प्रभु ने जो पाप आदम के कारण हुआ था वो ऊंट कटारे अपने सिर पर ली, लेकिन प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे उसके सिर पर मुकुट, और प्रकाशित वाक्य में कहा गया कि सारे प्राचीनों ने, 24 प्राचीन, चारों प्राणियों ने गिर करके उसके सामने अपने मुकुट यह कहते हुए रख दिए कि तू राजाओं का राजा, प्रभु है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर तेरे जैसा कोई और नहीं। और इसके बाद जो है ये चार रिंग जो है, दो इस तरफ दो उस तरफ थी, ये चार रिंग जो है पृथ्वी के 4 कॉर्नर को बताती हैं। ये यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के
छोर तक के हिस्से को बताती हैं, ये 4 गॉस्पल को बताती हैं, ये 4 हवा को बताती हैं, और 4 रिंग जो है बैलेंस को बताती है, और ये बताती हैं कि हमारा प्रभु बैलेंस रखता है, वो भेदभाव नहीं रखता, वो भेदभाव नहीं रखता। और जो चारों सुसमाचार है, मत्ती रचित सुसमाचार परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में बताती है। मरकुस रचित सुसमाचार उसे सेवक के रूप में बताती हैं, और लूका रचित सुसमाचार उसे मनुष्य का पुत्र के रूप में बताती हैं, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसे परमेश्वर का बेटा करके प्रकट करती है। 4 रिंग जो है, ये बैलेंस जो है, इसके अलावा ये बताता है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर उजियाला है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर भस्मकारी आग है। उसके परफेक्ट पवित्रता को, परफेक्ट धार्मिकता को, परफेक्ट प्रेम को, परफेक्ट विश्वास योग्यता को, हर चीज में हमारा प्रभु परफेक्ट, हमारा पिता परफेक्ट, हमारी पवित्र आत्मा परफेक्ट। और कई जगह हमने 4-4 का चौकोर हिस्सा भी देखा, और दया और सत्य मिलकर के धार्मिकता और शांति जो है, एक दूसरे को जैसे आलिंगन करते हैं वैसा प्यार करते हैं। और ये बैलेंस जो है हमें भी अपनी लाइफ में रखना चाहिए। और उसके जो डंडे हैं वो बबूल की लकड़ी के, और उनको जो है सोने से जो है मढ़ना, उनको जो है सोने से मढ़ना। और सोना जो है, जैसा मैंने बताया, लकड़ी जो है परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के इस गुण को प्रकट करती है कि वो मनुष्य बन के आया और सोना उसके ऊपर चढ़ाया गया। वो ये बताता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और इसके द्वारा जो है इस वाचा के संदूक को उठाया जाए। और जो है वाचा का संदूक जो है, ये जो रिंग के अंदर जो ये डंडे हैं वो हमेशा लगे रहे, और जहां जहां परमेश्वर का तंबू जाएगा वहां वहां ये भी जो है जाएंगे। ये बताता है, ये डंडे बताते हैं कि कलीसिया का जीवन जो है वो टेम्पररी है इस पृथ्वी पर, वो घुमक्कड़ों जैसा है, और हमारा एक परमानेंट जीवन स्वर्गीय जीवन में। और जब वाचा का संदूक सुलेमान के मंदिर में आया तो वहां उसको फिक्स कर दिया गया। वैसे ही जो बताता है वो ये कि जब हम पवित्र स्थान में परमेश्वर के यहाँ पहुंचेंगे तब वहां परमानेंट रीति से रहेंगे। और जो इसके बीच का स्थान है उसे मर्सी सीट कहा जाता था, और जो ढक्कन था उस ढक्कन को मर्सी सीट इसलिए कहा जाता था क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा थी वो इन 2 करूबों के बीच में से दिखाई देती थी। और रोमियो के पत्र 3 अध्याय 5वें आयत में लिखा है, मर्सी सीट, ये जो प्रायश्चित का ढकना है, ये कोई और नहीं, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जो है उसके द्वारा हमारे पिता तक पहुंच होती है। और इस के द्वारा जो है परमेश्वर ने जो है अपने लोगों से बात करी, और याजक लोग इस जगह में बिना लहू के प्रवेश नहीं कर सकते थे। और जैसा मैंने बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह का जो है क्रूस पर मृत्यु हुई तो परमेश्वर ने इस गेप को जो है हमेशा के लिए हटा दिया, वो पर्दे के टुकड़े कर दिए, और परमेश्वर में, पिता में हमारी पहुंच प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होती है। अब हमें भेड़ों का, बकरों का लहू नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह के लहू को प्रार्थना के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। और जो है जैसा प्रभु के लहू में ताकत है,
वो ताकत इन 2000 सालों में भी कम नहीं हुई है। आज भी हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण पहुंच पाते हैं, पहुंच सकते हैं। सो जो है ये वाचा का संदूक हमें जो है प्रायश्चित और न्याय के बारे में बताता है, ये सत्यता के बारे में बताता है, ये धार्मिकता और शांति के बारे में बताता है। और जैसे वो बाहरी आंगन की वो जाली जो है हमें बलिदान के बारे में बताती थी, वैसे मर्सी सीट परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताती है। और वो ये प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हम लोगों के लिए बहाएगा। यदि हम प्रभु के लहू को त्याग दें तो सारी व्यवस्थाएं जो है उसके अनुसार हमारा न्याय है। और लिखा है कि परमेश्वर का स्टैंडर्ड जो है धार्मिकता है और वो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। सो पाप का उल्टा जो है धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आई थी। और जो है इसको प्रायश्चित का ढकना तो कहा ही जाता था, लेकिन कोई मनुष्य इस पे बैठा नहीं था। ये परमेश्वर का निवास स्थान जो है पृथ्वी पर जो है ये बताया गया था। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है पिता के दाहिने हाथ विराजमान है और पिता से हमारे लिए याजक की तरह आज भी जो है विनती करते रहते हैं। और लिखा है कि इन करूबों को ढाल के बनाना, एक करूब एक तरफ, दूसरा करूब दूसरी तरफ, और ऐसा बनाना कि इनके चेहरे जो प्रायश्चित के अंदर की ओर हो और इनके पंख ऊपर से मिले रहे। सो पूरी जो ढक्कन था जिसे प्रायश्चित का ढक्कन, मर्सी सीट का ढक्कन कहते थे, वो एक पीस गोल्ड का बना हुआ था। वो परमेश्वर के एकत्व को बताता था और जो है वो ये बताता था कोई और नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, लेकिन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है ये इस सीट पर जो है परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है इस सीट पर, एक करूब, फिर पिता और फिर पुत्र, ये वो तरीका था। और एक पीस ये बताता था तीनों मिल करके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिल करके एक। और हालांकि करूबिन जो है इनका वर्णन बाइबल में भी आया है। और उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने जब देखा कि आदम और हवा ने जो है उस फल को खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ा करके जीवन के पेड़ का फल खा ले और हमेशा के लिए जो है अमर हो जाए, तो परमेश्वर ने उस जगह को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए करूबों को तैयार करा। और करूब जो है यहाँ निर्गमन की पुस्तक में, फिर करूब जो है उन भेड़ों के बीच में, फिर परमेश्वर जो है करूबों के बीच में विराजमान। सो हम ये देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है इस जगह में। और जैसा हम तीन चीज देख चुके हैं कि इसमें मूसा की वाचा की पटियाएं और जो है हारून की लाठी और पात्र में भरा हुआ मन्ना था। ये सकन्या ग्लोरी जो है, ये तीन जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ग्लोरी थी। और इसमें से जब परमेश्वर जब बात करते थे वो उसकी आवाज को सुना जा सकता था,
सुना जा सकता था। और फिर इसके बाद में जो है परमेश्वर की ये ग्लोरी फिर कहीं और दिखाई नहीं दी। पृथ्वी पर जो है एकमात्र जगह जहां ये परमेश्वर की ग्लोरी थी, परमेश्वर की महिमा थी, किसी और जगह ऐसी नहीं आई जैसे इस मूसा के तंबू में आई। और लिखा है कि एकमात्र जो था आर्टिकल था, पात्र था, जो उजियाले से भरा हुआ था, उजियाले से भरा हुआ था। सो इसका जो एक और महत्वपूर्ण चीज थी, इस महापवित्र स्थान का जो साइज था वो 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 हाथ लंबाई, 10 हाथ चौड़ाई और 10 हाथ ऊंचाई। और ये सब मिलकर के 1000 स्क्वायर हाथ की हो जाती है। 1000 साल जो है मिलेनियम किंगडम को भी बताते हैं, आने वाले काल को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर 1000 साल के लिए होगा। उसके बाद अंतिम न्याय, और उस अंतिम न्याय के बाद फिर करूबों की जरूरत नहीं, फिर इस वाचा के संदूक की जगह नहीं, फिर तो परमेश्वर के सामने हम आमने सामने होंगे, आमने सामने होंगे, जैसा कि 22वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में कहा है। और हमने देखा कि 3 जगह अलग अलग रोशनी है। कई लोगों के जीवन में सूर्य का प्रकाश है, कई लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा या मनोहरा दीपक का प्रकाश है, और कई लोगों के जीवन में ये सकन्या ग्लोरी का प्रकाश है। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जो सूर्य के प्रकाश से आरंभ करें तो सकन्या ग्लोरी तक पहुंच जाए। और इसका स्थान जो है, जैसे मैंने बताया कि महापवित्र स्थान स्क्वायर था, स्क्वायर था, 10 इंटू 10 इंटू 10। और जो स्क्वायर है वो प्रकाशित वाक्य के 1000 साल को भी जो है प्रकट करती है कि इस 1000 साल में जो अब आने वाला है, जो अब आने वाला, कभी भी किसी भी दिन कलीसिया पवित्र लोग इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद जो है परमेश्वर जो है 1000 साल तक शैतान बांध दिया जाएगा और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आएगा, जैसा हम प्रकाशित वाक्य में इस चीज को देख चुके हैं। और जैसा मैंने बताया कि इसमें 3 चीज थी, कठियाएं, वो मन्ना से भरा हुआ पात्र और हारून की लाठी। और ये तीनों चीजें हमारे प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं। सो जो महत्वपूर्ण चीज थी कि वो ग्लोरी जो है, सकन्या ग्लोरी जो है हमारे जीवन में आए, जो परमेश्वर के महत्वपूर्ण चीज ये बताती है कि वाचा के संदूक के द्वारा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है, और तीनों की सामर्थ्य भी एक जैसी है। अलग अलग समय पर तीनों ने अपने अपने अनुसार कार्य करा, और आज पवित्र आत्मा इस जगह को छोड़ करके हमारे शरीर में आ गया है। हमारे शरीर को उसने अपना मंदिर बनाया है। लेकिन ये कि कई लोग जो है अभी तक परमेश्वर की इस महिमा को पहचान नहीं पाए। और जो है जैसा हमने देखा कि लॉ जो थे, मोरल लॉ, सिविल लॉ, सेरेमनियल लॉ, ये लॉ जो है बताए गए थे, और सारे लॉ जो है प्रभु यीशु मसीह में जो है पूरे होते हैं। सारे लॉ जो है प्रभु यीशु मसीह ने पूरे किए। और
फिर उसके बाद में जो है वो मन्ना से भरा हुआ पात्र जो है वो प्रभु की देह को बताता है, प्रभु की देह को बताता है। और जो उस देह में शामिल होगा वो मर भी जाए तो भी जीवेगा, ऐसा प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। और जो है तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी कि जैसे ही वो कनान में आए मन्ना खत्म हो गया। जैसे ही हम भी स्वर्गीय जीवन में जाएंगे, मन्ना वहां नहीं, वहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह होंगे, वहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह होंगे। और जो है वो अनंत जीवन की रोटी है, प्रभु ने कहा। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज थी हारून की छड़ी, जिसमें एक ही दिन में जो है बादाम के फूल, पत्तियां और फल निकल आए थे। और वो जो है ये बताती थी हारून का अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है महायाजक, याजक होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ, परमेश्वर के होने से। और जो है आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की इस बात को समझें। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे तो ये वाचा के संदूक को जो है ढाक करके रखा जाता था। तो पहली चीज जो है उसको नीले रंग के कपड़े से ढाका जाता था, फिर सुइसों की खालों से ढाका जाता था। और जो है ये नीला रंग जो है वो हेवन को बताता था, सुइसों की खालें जो है वो ये बताती थी कि प्रभु में जो है बाहरी रीति से खूबसूरती नहीं, लेकिन जब वो फंक्शन नहीं होती थी तब सारी खूबसूरती होती थी। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी जो हमारे जीवन में आनी चाहिए। मसीह जीवन के बारे में जो है ये एक महत्वपूर्ण चीज थी जो प्रभु ने पुराने समय में मूसा के द्वारा प्रकट करी। सो आए मेरे साथ दुआ में शामिल हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि हमारे कामों के कारण हमारा उद्धार नहीं, वरन आपकी दया के कारण, आपके प्रेम के कारण जो आपने अप्रोच रखी मनुष्यों से तो हो नहीं सकता। जब आपने ये देखा तो आप स्वयं इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए और वो सारी चीजें करी जिसकी आवश्यकता थी। आपके अनुसार ही जो वचन आपने दिए थे वो स्वयं आपने शरीर में जो है पूरे किए। और पिताजी आज भी आप जीवित परमेश्वर हैं और अपने लोगों की बातें सुनते हैं, उनके मनों को जानते हैं, हमारे लिए निवेदन करते हैं। और न सिर्फ आप प्रतिज्ञा करते हैं कि संसार में मृत्यु तक, वरन मृत्यु के बाद भी आप हमारे परमेश्वर होंगे, अनंत काल के लिए होंगे। ऐसा आपने मूसा के द्वारा, इस तंबू के द्वारा, इस वाचा के संदूक के द्वारा बताया। प्रभु जी संपूर्ण हृदय से आपके चरणों में आते हैं। जब तक इस पृथ्वी पर रहे प्रभु आपकी आराधना करते रहे, आपको सराहते रहे। जीवन जीने का कारण ही प्रभु आप हैं। अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपनी आत्मा को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मांग लेते हैं। आमीन। There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.